विद्यार्थीगण, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज एक विषय पर हम डील करना चाहते हैं, इज अकाउंटिंग एन आर्ट और साइंस और बोथ। कभी कभी अकाउंट के विद्यार्थियों के लिए यह प्रश्न उठता है, परीक्षा में भी पूछा जाता है, इज अकाउंटिंग एन आर्ट, माने क्या आप लेखांकन को कला कह सकते हैं या लेखांकन को विज्ञान कह सकते हैं या इसको दोनों कह सकते हैं। तो क्या है, कला है कि विज्ञान है या दोनों है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। पहले आपको हम आर्ट के बारे में समझाते हैं, ये अकाउंटिंग आर्ट है या नहीं है। इस बात का जवाब जानने के लिए पहले हम आर्ट की परिभाषा देंगे। आपको पहले आर्ट के बारे में बताएंगे। जब आर्ट की परिभाषा जान लेंगे तभी आप कह सकते हैं कि अकाउंटिंग को हम आर्ट्स कहेंगे कि नहीं। ध्यान से सुनिए, पहले आप आर्ट्स का अर्थ समझें कि आर्ट क्या है, कला क्या है। उस आधार पर, उसी कसौटी पर आप अकाउंटिंग के बारे में मिलान करेंगे, ये अकाउंटिंग में आर्ट का गुण पाया जाता है या नहीं। उसी के आधार पर कहेंगे अकाउंटिंग आर्ट है कि नहीं। आइए देखते हैं। पहले आप आर्ट का परिभाषा देख लीजिए। एन आर्ट इज प्रोसेस और टेक्निक ऑफ डूइंग ए वर्क, काम करना। इसमें फोकस दिया गया है डूइंग ए वर्क सिस्टमेटिकली एंड इन प्रॉपर वे। देखिए, सिस्टमेटिकली एंड इन प्रॉपर वे, adopting certain rules for achieving a desired goal। देखिए, इस परिभाषा में पहले इस परिभाषा को फिर दोहरा लीजिए। अकाउंट आर्ट कैसे है, पहले आर्ट की परिभाषा की। अकाउंट एन आर्ट इज ए प्रोसेस ऑफ और टेक्निक्स ऑफ डूइंग ए वर्क। किसी भी कार्य को करने का तरीका माना जाता है। अकाउंट क्या है, कला क्या है, किसी कार्य को करने का टेक्निक्स है या प्रोसेस है। कैसा काम, जो सिस्टमेटिकली एंड प्रॉपर वे में हो, या उस काम को करने के लिए कुछ नियम अपनाए जाते हैं। उस काम को करने के लिए कुछ नियम अपनाए जाते हैं और उस काम का उद्देश्य किसी गोल को प्राप्त करना है, किसी उद्देश्य को प्राप्त करना है। यानी कुल मिला जुला करके आर्ट का परिभाषा यह हुआ कि किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी काम को करना जो नियमों पर आधारित हो, उसी को कला कहते हैं। सब काम को कला नहीं कहते हैं। जो काम नियमों पर आधारित हो, जिसके लिए सिस्टमेटिक ढंग से काम करते हैं, नियम पर आधारित हो, उसी को कला कहते हैं। इसमें तीन बात पर जोर दिया गया है। सिस्टमेटिकली, काम जो करते हैं उसे सिस्टमेटिक होना चाहिए, और सर्टेन रूल्स, डू एडेप्टिंग सर्टेन रूल्स, कुछ रूल अपनाना पड़ेगा उस काम के लिए। और तीसरा है डिजायर गोल, माने हमारा उस काम को करने का लक्ष्य क्या है, तो किसी उद्देश्य की पूर्ति करना है। ये तीनों बात आप इसमें देखिए, ये मिल रहा है। तीनों बात अकाउंट के बारे में यहां से शुरू है। अगर अकाउंटिंग में ये तीनों गुण पाए जाते हैं तो आप भी कह सकते हैं कि अकाउंट भी एक कला है। अब आइए देखिए कि अकाउंटिंग को इस कसौटी पर मेजर मापिए। इन अकाउंटिंग हियर डिजायर्ड गोल मीन्स टू अर्न प्रॉफिट। कहता है आर्ट में क्या बताया है, आर्ट का उद्देश्य क्या है, डिजायर्ड गोल की प्राप्ति। अकाउंटेंसी में भी, अकाउंटिंग में भी आपका जो भी काम होता है वह गोल की प्राप्ति के लिए होता है, कोई उद्देश्य प्राप्ति के लिए ही होता है। और यह उद्देश्य या डिजायर गोल क्या है, तो लाभ कमाना। अकाउंटिंग में डिजायर गोल का अर्थ है लाभ कमाना। तो यहां आर्ट में कह रहा है कि लाभ की प्राप्ति के लिए डिजायर गोल या ऑब्जेक्टिव, गोल या ऑब्जेक्टिव। यहां भी डिजायर गोल या ऑब्जेक्टिव मिल रहा है। यहां डिजायर गोल क्या है, तो लाभ कमाना। ठीक, आइए दूसरे में। इन अकाउंटिंग हियर डिजायर गोल मीन्स टू अर्न प्रॉफिट
and to achieve this goal, business transaction recorded in books of account systematically। जैसे यहां लिखा गया है कि कोई भी काम सिस्टमेटिक ऑर्डर से होगा तबे हम उसको कला कहेंगे। तो अकाउंट में भी जो भी काम होता है सिस्टमेटिक होता है। यहाँ बताया गया है कि लेन देन बही में होते हैं, उस लेन देन को बही में सिस्टमेटिक ढंग से लिखा जाता है। आप अगर अकाउंट के बारे में कुछ भी जानते हैं तो इतना जानते हैं कि अकाउंट में जो लेन देन लिखते हैं डेट वाइज, जिस तारीख में लेन देन होता है उसी तारीख में उसका एंट्री होना चाहिए, डेट वाइज। ये सिस्टमेटिक हुआ। इन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, यहां जो कहा है कि इन प्रॉपर वे, यहां भी प्रॉपर वे है, अकाउंट में भी प्रॉपर वे का मतलब कि लेन देन जब होता है जर्नल में पहले लिखेंगे, फिर खाता बही बनाएंगे उसमें लिखेंगे। उसको कहा गया है, जर्नल में लिखने को कहा गया है रिकॉर्डिंग। उसके बाद खाता में लिखते हैं तो उसको कहेंगे क्लासिफाइंग, और उससे तलपट बनाएंगे तो उसको कहेंगे समराइजिंग, और इसी तलपट के आधार पर प्रॉफिट निकालते हैं। इसी तलपट के आधार पर फाइनल अकाउंट बना करके प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी रिजल्ट हो हमारे व्यापार का, उसको मालूम करते हैं। तो आर्ट का ये सारा गुण मिल रहा है। फिर से देख लीजिए, गौर कीजिएगा। इन अकाउंटिंग हेयर डिजायर गोल मीन्स टू अर्न प्रॉफिट एंड टू अचीव दिस गोल, इस गोल को प्राप्त करने के लिए बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट सिस्टमेटिकली, मैंने सिस्टम के अनुसार लेन देन को रिकॉर्ड कैसे करेंगे, तो जिस तारीख में लेन देन होता है उसी तारीख में रिकॉर्ड करना है। एंड प्रॉपर वे, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब बता चुके हैं कि सबसे पहले जर्नल है, प्रारंभिक बही जर्नल को माना जाता है, उसमें रिकॉर्ड करें। फिर जर्नल से उसको वर्ग में बांटा जाता है, लेन देन को अलग अलग वर्ग में बांट दीजिए, उसको क्लासिफाइंग करते हैं। फिर उसके बाद समराइजिंग, मैंने छोटा कीजिए इसका रूप, तो इसके लिए तलपट बनता है, और उसी तलपट के आधार पर फाइनल अकाउंट बना करके लाभ हानि निकाला जाता है, जो डिजायर गोल है आपके लिए। तो ये सब बात इसमें मिल रहा है। तो जब सब बात मिल रहा है तो हम क्यों नहीं कहेंगे कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ अबव डिस्क्रिप्शंस it can be said that accounting is definitely as an art। ठीक है, ये समझ गए होंगे, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब आइए साइंस के बारे में जानेंगे। आइए आगे समझते हैं। अकाउंटिंग आर्ट है नहीं, आप समझ लिए। अब आपको हम ये बताने जा रहे हैं अकाउंटिंग को साइंस कहेंगे या नहीं। तो अकाउंटिंग साइंस है कि नहीं, इसके पहले आपको साइंस का परिभाषा समझना आवश्यक है। देखिए, अकाउंट के परिभाषा के बारे में लिखा गया है मोटा मोटी, एनी सब्जेक्ट, एनी सिस्टमेटिक, नॉट सब्जेक्ट, एनी सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी विषय के बारे में सिस्टमेटिक या ऑर्गेनाइज, माने विधिवत और संगठित ज्ञान किसी विषय के संबंध में बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल इज नोन एज साइंस। किसी भी विषय से संबंधित ज्ञान जो सिस्टमेटिक हो और ऑर्गेनाइज हो और कुछ नियमों पर आधारित हो, बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स इज साइंस। समझ गए साइंस क्या है? इसमें ध्यान दीजिए किन किन बातों पर जोड़ दिया गया है। साइंस ने भी कहा कि उस सिस्टमेटिक नॉलेज होना चाहिए, सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स। वो सर्टेन सिद्धांत पर, रूल्स पर, प्रिंसिपल पर संबंधित होना चाहिए, उसी को साइंस कहेंगे। अब ये इसी आधार पर आप अकाउंटिंग को जज कीजिए, अकाउंटिंग में ये गुण पाया जाता है कि नहीं। कौन कौन गुण? सिस्टमेटिक नॉलेज है, और किसी विषय को जो लिखने का ढंग होता है
वो रूल से बाधित हो, रूल के आधार पर ही देखा करेंगे। ये चीज देखिए इसमें है कि नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ अबव मीनिंग साइंस ऑफ अकाउंटिंग, साइंस फर्दर हुआ था साइंस ऑफ अकाउंटिंग, गलती हो गई। On the basis of above meaning of science, accounting is also considered as science। कहता है कि उपरोक्त परिभाषा के आधार पर अकाउंटिंग माने लेखांकन को भी हम साइंस या विज्ञान मान सकते हैं। इज कंसीडर समझा जाता है, ये भी विज्ञान है, अकाउंटिंग भी विज्ञान है। and recording of business transactions are based on certain rules and principles। कहता है कि इसमें certain rules होता है, साइंस के परिभाषा में बताया गया है कि उसमें certain rule फॉलो किया जाता है। आप अकाउंटिंग में भी देखिएगा, अकाउंटिंग में बिजनेस ट्रांजेक्शन को लिखने के लिए सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल को अपनाया जाता है। बताएंगे कौन सा रूल है, लेकिन अभी आप जानिए कि अकाउंटिंग में भी लेखा जोखा करने के लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट में लेखा करने के लिए कुछ नियम और सिद्धांतों को अपनाते हैं। फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन सिस्टमेटिकली इन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट वी फॉलो द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, आगे बढ़िए। एंड रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन को लिखने के लिए यहां भी कुछ सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल होता है। फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन सिस्टमेटिकली इन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट वी फॉलो द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कहता है कि जैसे साइंस ने रूल्स अपनाते हैं, इसी प्रकार बुक कीपिंग अकाउंट में भी लेन देनों को लिखने के लिए डेबिट और क्रेडिट का रूल्स अपनाते हैं। वी फॉलो द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब इस आधार पर तो हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग भी साइंस है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव accounting is also considered as a science too। साइंस कह सकते हैं उपरोक्त परिभाषा के हिसाब से, लेकिन बट एंड अनदर एस्पेक्ट्स बोला तो ये जो मान्यता है हमने लिखा है कि अकाउंट को भी साइंस कहा जा सकता है, समझा जा सकता है, लेकिन ये जो मान्यता है हम इसको अकाउंट को हम साइंस माने, ये जो मान्यता है इसका एक दूसरा भी रूप है, इसका एक दूसरा भी पहलू है। ये लिखा है बट एंड अनदर एस्पेक्ट्स ऑफ दिस एजम्पशंस of these assumptions of science, the accounting cannot be termed as perfect science like physics and chemistry and other science। ठीक है, आप समझिए हमने क्या कहा है, क्या लिखा है। इस मान्यता का एक दूसरा भी पहलू है, उस पहलू के आधार पर हम या आप अकाउंटिंग को परफेक्ट साइंस नहीं कह सकते हैं, अकाउंटिंग परफेक्ट साइंस नहीं कर सकते हैं। जैसे आप फिजिक्स और केमिस्ट्री या अन्य विज्ञान को परफेक्ट साइंस मानते हैं, अकाउंटिंग परफेक्ट साइंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो रूल होता है या फिजिक्स केमिस्ट्री जो विज्ञान है वो नेचुरल साइंस है, वो नेचुरल साइंस है। नेचुरल
ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक प्रदत्त वो विषय है या उसका सिद्धांत है। नेचुरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और अन्य विज्ञान के संबंध में बताया गया है। ये इनके रूल जो हैं वो नेचुरल साइंस का रूल है। इसमें रिसर्च और एक्सपेरिमेंट होते रहता है। साइंस, प्योर साइंस जो है, परफेक्ट साइंस जो है, उसमें हमेशा रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट होते रहता है। दो बात नोट कीजिएगा, इसमें जो नियम है साइंस का वो कभी बदलता नहीं है, वो कभी बदलता नहीं है। तीन विशेषता मिला। अब इसी पर अकाउंटिंग को जज कीजिए, अकाउंटिंग में ये चीज पाया जाता है कि नहीं। अकाउंटिंग में नेचुरल साइंस नहीं है, अकाउंटिंग नेचुरल साइंस नहीं है। तो कौन साइंस है? ये मैन मेड प्रिंसिपल है, आदमी ने इसे बनाया है। व्यवसाय की आवश्यकता के लिए समय समय पर वो अपना रूल बनाया है। तो ये साइंस के रूल से बिल्कुल अलग हुआ। दूसरा, इसमें एक्सपेरिमेंट और शोध नहीं होता है, इसके नियम बदल जाते हैं, व्यापार के आवश्यकता के अनुसार इसके नियम बदल जाते हैं। तो तीन क्राइटेरिया मिला कि साइंस नेचुरल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सब नेचुरल साइंस है। इसके नियम और सिद्धांत कभी बदलते नहीं हैं। अकाउंट के सिद्धांत मैन मेड हैं, ये बदलते हैं। साइंस में एक्सपेरिमेंट होता है, अकाउंटिंग में एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। अब उम्मीद है कि बात समझ गए होंगे, लेकिन अकाउंटिंग में कोई जगह नहीं है एक्सपेरिमेंट का और शोध का। आइए आगे बढ़ते हैं। इस दो लाइन को पुनः समझिए। जहां तक बताए थे साइंस के बारे में, यहां देखिए, अकाउंटिंग रिलेट्स टू इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी एक्टिविटी। अकाउंट कहां तक बताए थे कि आपको हम बताए थे कि अकाउंटिंग को परफेक्ट साइंस नहीं मानते हैं, यहां तक बता दिए थे। तो हम क्या मानेंगे उसको? देखिए क्या लिखे हैं, अकाउंटिंग रिलेट्स टू इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी एक्टिविटीज। लेखांकन का संबंध आर्थिक गतिविधियों से है तथा मौद्रिक गतिविधियों से है। ऊपर आप पढ़ चुके हैं कि अकाउंटिंग परफेक्ट साइंस नहीं होता है, क्योंकि उसके रूल बदलते रहते हैं, वो मैन मेड प्रिंसिपल है। तो फिर क्या है? अकाउंटिंग रिलेट्स टू इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी एक्टिविटी। अकाउंटिंग का संबंध आर्थिक तथा मौद्रिक गतिविधियों से है, उसमें लेन देन जो होता है वो आर्थिक है। इट डील्स विथ वेरियस पीपुल्स एंड बिजनेस एंटिटी। अकाउंटिंग में क्या होता है, इसका संबंध प्रायः लोगों से लेन देन करना है तथा अनेक प्रकार के व्यवसायिक संस्थाओं से लेन देन करना है। तो अनेक लोगों से लेन देन करना और व्यवसायिक संस्थाओं से लेन देन का मतलब यह समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़ा हुआ है, यह समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़ा हुआ है। तो क्यों नहीं इसको हम सोशल साइंस कहें? इसलिए हम इसको सोशल साइंस भी कह सकते हैं। दूसरा, क्योंकि मौद्रिक लेन देन होता है तो इसे मॉनेटरी साइंस भी कह सकते हैं। यानी सोशल साइंस, इकोनॉमिक साइंस और मॉनेटरी साइंस कह सकते हैं। यानी ये परफेक्ट साइंस नहीं है, इसको हम सोशल साइंस, इकोनॉमिक साइंस और मॉनेटरी साइंस कह सकते हैं। एक मिनट, आज के वीडियो में इतना ही। आपसे आग्रह है कि आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब करेंगे, तभी हमारा हिम्मत बढ़ेगा और चीज देने के लिए।